नमस्कार, स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रात को एक बूढ़े व्यक्ति के यहाँ रुका। सुबह को उसके 30 क्रोनर लेकर, जो उसने रात को उसे दिखाए थे, रफू चक्कर हो गया। वह सड़क को छोड़कर जंगल के रास्ते निकल गया। जंगल में जाकर वह रास्ता भटक गया। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर। इट वॉज लेट, ये लेट दिसंबर था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस, अंधकार, वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पहले से ही जंगल पे पड़ना शुरू हो गया था। मतलब जंगल पे पहले से ही अंधेरा छाना शुरू हो गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा और दुख भी बढ़ गया। फाइनली ही साव नो वे आउट, फाइनली अंत में ही साव नो वे आउट, उसने कोई बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता या कोई तरीका नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर ही गिर पड़ा। टायर्ड टू डेथ, मृत्यु तक थक कर। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण या उसका अंतिम समय हैड कम, आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, किंतु जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक थम्पिंग की, नियमित थम्पिंग की आवाज। देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। एज टू व्हाट दैट वाज, की वह क्या थी। ही रेज हिमसेल्फ, उसने, वह स्वयं उठा। रोज 2000 द हैमर स्ट्रोक्स, 2000 द हैमर स्ट्रोक्स, वे हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम द आयरन मिल्स, जो आयरन मिल्स से आ रहे थे। मतलब ये हथौड़ा के प्रहार की आवाज़ थी जो आयरन मिल से, लोहे की मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, के पास में लोग होने ही चाहिए। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। गॉट अप, उठा। एंड स्ट्रैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए चल दिया। इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, आवाज की, और वह आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया। द रैमजो आयरन मिल्स which are now closed down. The Ramjo iron mills, Ramjo iron works, sorry, Ramjo iron works which are now closed down, जो अब बंद हो चुका है। बर नॉट सो लॉन्ग एगो, ये अधिक थोड़ा लंबे समय पहले की बात नहीं है। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, जिसमें स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल भी थी, और फोर्ज, भट्टी भी थी। हाँ, ढलाई कर भी था। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. इन द समर टाइम, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी कतारें, ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, मतलब नौकाओं की छोटी नौकाओं की लंबी लाइनें, स्लिड डाउन द कैनल, नहर के नाश्ते से रवाना होती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जिसे लार्ज inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates, which led to a large inland lake, जिसे, जो विशाल inland lake, झील तक लेके जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स, सड़कें, नियर द मिल के पास की, मिल के पास की सड़कें वर ब्लैक, काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़ी चारकोल की क्रेटों से झड़ती थी। मतलब जो काली धूल, उससे सड़कें जो थी काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन on the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark hall.
ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, अपनी लंबी अंधकारमय संध्याओं के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ, मालिक लोहार एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट बैठे थे इन द डार्क फॉज, अंधकार में ढलाई घर में, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, न्याय पर आने के लिए, जो न्याय पर आने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन कभी कभार, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप, खड़ा होता था, टू स्टेयर द ग्लोबिंग मास, उस चमकते हुए मास को, द्रव्यमान को, मतलब जो लोहा था जो चमक रहा था, गर्म हो रहा था, विद ए लॉन्ग आयरन वार, एक लंबी लोहे की रॉड से कुरेद स्टिर करते थे, मतलब कुरेदते थे, एंड रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में लौट आते थे, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से लथपथ होकर लौट आते थे, थ्रू दो एज वाज द कस्टम, जैसी की रिवाज थी, ही वॉर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहने होते थे, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के सिवाय, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूतों के, एक जोड़ी लकड़ी की जूतों के सिवाय उसने कुछ नहीं पहना होता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड, ऑल द टाइम, हर समय, देयर वर मैनी साउंड, कई आवाजें होती रहती थी, टू बी हर्ड, जो सुनी जा सकती थी, इन द फोर्ज, ढलाई घर में, ढलाई घर में कई तरह की आवाजें होती रहती थी जिन्हें सुना जा सकता था, द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द वार्निंग कॉल, द बिग बेलोज, बड़ी धौकनी, ग्राउंड कराती रहती थी, एंड द वार्निंग कॉल, और जलता हुआ कोला, क्रैक्ट, चटकता रहता था, द फायर बॉय shoveled charcoals into the maw of the furnace, द फायर बॉय, आग डालने वाला लड़का, shoveled चारकोल को या कोयले को शावल से डालता था, इनटू द माव ऑफ द फर्नेस, भट्टी के माव में, मतलब भट्टी का जो कोयला डालने वाला होल होता है उसमें से कोयला डालता था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, विद ए ग्रेट डील और क्लैटर, मतलब जिससे, मतलब सावल की क्लैटर की आवाज़ भी आती रहती थी, मतलब जो वो कोयला डालता था तो उसकी भी आवाज़ आती रहती थी, आउटसाइड रॉड द वाटरफॉल, बाहर झरना दहाड़ रहा था, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विफ्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, शार्प नॉर्थ विंड, एक तेज उत्तरी हवा, विप्ड द रेन, मतलब वर्षे के, विप्ड द रेन, मतलब वर्षे के, वर्षा को कोड़े के रूप में मार रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, टाइल लगी हुई ईंटों की छत पर, मतलब वर्षा होने की भी आवाज़, वर्षा भी हो रही थी और उसकी आवाज़, उस आवाज़ जो थी वर्षा की बूंदों को तेजी से छत पे मार रही थी, तो वो भी आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और शायद इसी सब शोरगुल के कारण, शोर के कारण, नॉइज, शोर, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि लोहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट कि ए मैन, एक व्यक्ति, हैड ओपन द गेट, दरवाजा खोल चुका था, एंड एंटर द फोर, और ढलाई घर में प्रवेश कर चुका था, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वह भट्टी के पास आकर खड़ा ना हो गया, तब तक लोहार को पता ही न चला कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला था और भट्टी और ढलाई घर में प्रवेश कर चुका था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Surely निश्चय ही it was nothing unusual, ये बिल्कुल भी असाधारण नहीं था, for poor vagabond, आवारा
पुअर बेचारे, बैगबोन्स घुमक्कड़ों के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी अच्छी शरण के। फॉर द नाइट, रात को। टू बी अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाना। टू द फोर, ढलाई घर में। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की चमक से। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पैंस, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पैंस, जो सूटी पैंस मतलब कालिमा लगी हुई खिड़कियों के कांच के शीशे, मतलब कांच के खिड़कियों के ऐसे शीशे जिनमें कांच लग गई हो, क्योंकि वहाँ पे जो आयरन मिल होती है उनमें अग्नि बहुत प्रचंड रूप से मतलब जलती है, तो उससे जो धुआं वगैरह निकलता है, उससे जो शीशे थे वो काले हो गए थे, खिड़कियों के शीशे। एंड टू कम इन, और अंदर आ जाना। टू वार्म देमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। और किसके सामने? द फायर, अग्नि के सामने, क्योंकि ढलाई घर में क्या बहुत ज़्यादा अग्नि जल रही थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली टू द इंट्रूडर। ब्लैक स्मिथ, लोहारों ने, मतलब जो लोहार था और उसका सहायक था, उन दोनों ने ही ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, एक विशेष रूप से दृष्टि डाली थी। एंड इंडिफरेंटली, उदासीनता पूर्वक। एट द इंट्रूडर, घुसपैठिए पर, मतलब जो व्यक्ति अंदर घुस आया था उस पर लोहारों ने बिल्कुल उदासीनता पूर्वक दृष्टि डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा था, द वे, उसी तरीके से, ठीक, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, जिस प्रकार से उसके तरीके के लोग, यूजुअली डिड, मतलब जिस प्रकार से उसके तरीके के लोग दिखाई देते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी वाले। डर्टी, गंदे, रैक्ड, फटेयाल कपड़े पहने हुए। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक पंच था, एक गुच्छा था चूहेदानियों का। डैंडलिंग ऑन ए चेस्ट, जो उसके सीने से लटक रहा था, सीने पर लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन, उसने अनुमति मांगी। टू स्टे, ठहरने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मालिक लोहार ने, नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने सिर हिलाते हुए सहमति दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना सम्मान किए। विद ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द, मतलब और एक भी शब्द उसके सम्मान में नहीं बोला, कि वह सिर हिलाकर सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं कहा, आइदर, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर, वह वहाँ नहीं आया था, टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, केवल अपने आप को गर्म करने के लिए आया था। एंड स्लीप, और सोने के लिए। मतलब जो घुमक्कड़ व्यक्ति भी था उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह वहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ अपने आप को गर्म करने और वहाँ सोने के लिए आया था। इन दो उन दिनों द रैमजो आयरन मिल, जो रैमजो आयरन मिल था, बाज ऑन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत जाने माने जाना माना एक लोहार था, वो उसका मालिक था, ऑनर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन बाज, उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में अच्छा लोहा भेजा जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह रातों दिन देखभाल करता था, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि कार्य हर संभव उतना ही अच्छा चल रहा है जितना कि संभव हो सकता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फोर, जो है ढलाई घर में आया, ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के अपने 90 राउंड, मतलब रात में राउंड मारने के लिए वह वहाँ पे आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन, द नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ही सॉ, जो उसने देखी थी, वाज द टॉल रैगमफिन, वह वही लंबा तंगड़ा व्यक्ति था, हु हैड
ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, जो आसानी से रास्ता बना के भट्टी तक पहुंच गया था। दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, उसके गीले कपड़ों से धुआं उठ रहा था, स्टीम उठ रही थी, भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर था, आयरन मिल का मालिक था, उसने लोहारों वाला एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डन डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने मुश्किल से ही अजनबी की ओर देखा था। ही वॉक्ड क्लोज अप वेयर टू हिम, उसके नज़दीक गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत सावधानी पूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, फिर उसके चेहरे की अच्छी तरह से व्यू पाने के लिए, उसके चेहरे की अच्छी तरीके से झलक पाने के लिए उसने उसके हेड को हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, बट किंतु ऑफ कोर्स वास्तव में इट इज यू, तुम हो नील सोलॉफ। ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। मतलब उसने समझा कि उसका कोई पुराना जान पहचान का व्यक्ति है, आयरन मिल के मास्टर, जो मालिक था आयरन मिल का। उसने सोचा ये उसका कोई पुराना परिचित है, तो उसने उसे देखते ही कहा कि ये तुम हो नील सोलॉफ। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानी वाला व्यक्ति हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी नहीं देखा था। द आयरन मास्टर को एट द रैमजो मतलब जो रैमजो आयरन मिल का आयरन मास्टर था, मालिक था, उसे चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और जानता भी नहीं था। व्हाट इज नेम, बात कि उसका क्या नाम था। बट इट अकर्ड टू हिम, किंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ दैट कि इफ द फाइन जेंटलमैन, इफ यदि द फाइन जेंटलमैन, ये अच्छा वाला आदमी, सज्जन व्यक्ति, थॉट सोचता, ही वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, कि वह उसका एक पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, कि उसे एक या दो क्रोनर दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए उसने तुरंत उसे ये बात बतानी नहीं चाहिए कि उसे गलत फहमी हो गई है। यस हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। यस हाँ, गॉड नोज, ईश्वर ही जानता है, भगवान ही जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कितनी ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें हैं मेरे साथ कितनी ख़राब तरीके से घटित हुई है, या मेरे साथ क्या घटित हुआ है, ये बात तो भगवान ही जानता है। ही सेड, उसने कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय सर्विस में होता। इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। आयरन मास्टर ने कहा कि अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो मैंने तुम्हें कभी रिजाइन नहीं देने दिया होता। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम वास्तव में मेरे साथ मेरे घर आओगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरल, that however did not please the tramp. To go along to the manor house, मतलब बड़े घर तक जाना, मतलब हवेली तक जाना, जहाँ पर जो आयरन मिल के मास्टर का घर था, मालिक का घर था, वहाँ पे जाना। और बी रिसीव्ड बाई द ऑनर, और मालिक के द्वारा स्वागत किया जाना। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड, एक पुराने रेजिमेंटल कमरेड की तरह, सेना के साथी की तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इस बात से जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो खुश नहीं था। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म, बहुत चौकन्ना देखते हुए, बिल्कुल चौकन्ना देखते हुए जुएदानी बेचने वाले व्यक्ति ने कहा। नहीं मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसे 30 क्रोनर का ख्याल आ गया जो उसने बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे।
उनका ख्याल आ गया। टू गो अप टू द मैनर हाउस, बड़े घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस देन, मतलब बड़े घर जाना अपने आप को स्वेच्छा से शेर की म्याद में सौंप देना होगा, फेंक देना होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस, वह केवल एक अवसर चाहता था, टू स्लीप हियर, यहाँ सोने का, एंड इन द फॉर्ज, ढलाई घर में, एंड देन स्नीक अवे टू कंस्पायरियसली एज पॉसिबल, और उससे और चुपचाप वहाँ से जैसे ही संभव हो वहाँ से चला जाना, चुपचाप चला जाना चाहता था। मतलब जैसे ही उसने वहाँ अपने घर आमंत्रित करने की बात की तो वैसे ही वो व्यक्ति एकदम चौंक गया और उसने कहा नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और उससे क्या हुआ, उसे अपने 30 करोनर याद आ गए कि जो उसने चुराए थे, कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। द आयरन मास्टर assume that he felt embarrassed because of his miserable clothing, आयरन मास्टर ने सोचा, आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि उसे जो वह कपड़े पहने हुए हैं, खराब कपड़े पहने हुए हैं, उससे वह लज्जित है, उसे शर्म आ रही है। प्लीज डोंट थिंक, कृपया मत सोचिए, दैट कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा भी कोई अच्छा घर है, इस बारे ऐसा मत सोचिए कि मेरा भी कोई अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ अपने आप को दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आप पहले ही सुन चुके होंगे। आयरन मास्टर ने कहा कि मेरी जो वाइफ थी एलिजाबेथ वो मर चुकी है, आप इस बारे में पहले ही सुन चुके होंगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे लड़के हैं वो विदेश में, एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पर कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी पुत्री के सिवाय, एंड माई सेल्फ, और मेरे स्वयं की सिवाय। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वी वर जस्ट सेइंग, हम तो केवल कह रहे थे, दैट कि इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे मतलब क्रिसमस में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए। नाउ कम अलोंग, अब हमारे साथ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेकिंग द क्रिसमस फूड डिसअपियर, और क्रिसमस के खाने को अदृश्य करने में अ लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी अदृश्य करने में हमारी मदद करो, मतलब थोड़ा जल्दी खाने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, किंतु अजनबी ने कहा नहीं, एंड नो और नहीं, एंड अगेन नो और फिर से नहीं। मतलब आयरन मास्टर उसे बार बार तैयार कर रहा था, उसे घर ले जाने की बात कह रहा था, किंतु बार बार जो अजनबी था वो नहीं 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 की रट लगाए हुए था। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने देखा दैट कि ही मस्ट गिव इन, उसे मतलब छोड़ देना, मतलब जो उससे ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, इट लुक्स एज दो कैप्टन बॉन स्टेल prefer to stay with you tonight, स्टरडम, उसने कहा, मतलब उसने उसका जो ब्लैक इसमें था, लोहार था, मालिक मास्टर लोहार था, उसने मिल के मालिक ने उससे कहा कि ऐसा लगता है जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं वो आज आपके साथ ठहरना अधिक पसंद करेंगे। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक, इसमें उसने मालिक लोहार से कहा, एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों पर मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, बट किंतु ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं पर ही मुस्कुराया, एज ही बेंट अवे, जैसे ही वह गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और लोहार जो उसे अच्छी तरीके से जानता था, अंदर स्टोर समझ गया वेरी वेल, अच्छी तरीके से, दैट की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं किए हैं, कहे हैं, अर्थात उसने अपनी हार नहीं मानी है उसे घर ले जाने के लिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी अधिक समय नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज व्हील्स, कि उन्होंने
एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी आउटसाइड द फोर्ज, ढलाई घर के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नई मेहमान अंदर आई। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, किंतु इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, आशा करते हुए, दैट कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परsuasion देन ही हिमसेल्फ, कि जो मनाने की जो क्षमता है वो है उसमें उससे स्पष्ट रूप से ज़्यादा है। ऐसी स्पष्ट आशा करते हुए उसने अपनी पुत्री को भेजा था। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाय ए वैलेट, एक नौकर के साथ। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जो एक रोएदार कोट अपने हाथ में लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। वट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, किंतु वह मॉडेस्ट प्रतीत होती थी और क्वाइट शाई प्रतीत, बहुत ज़्यादा शर्मीली, बिल्कुल शर्मीली सी प्रतीत होती थी। इन द फोर्ज In the forge everything was just as it had been earlier in the evening, और जो ढलाई घर था वहाँ पे सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को, थोड़ी देर पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट, जो मालिक लोहार था और उसका अप्रेंटिस था, उसका शिष्य था, स्टिल सैट, अभी भी बैठे हुए थे। ऑन देयर बेंच, अपनी बेंच पर। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोब्ड इन द फर्नेस, और जो आयरन लोहा था और कोयला था वो अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, और जो अजनबी था वो स्ट्रेच हिमसेल्फ, अपने आप को फैला चुका था। स्ट्रेच आउट हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अपने आप को फर्श पर फैला चुका था, मतलब वो लेट चुका था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे के टुकड़े को लगाकर लेट चुका था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपना जो हेड था वो आंखों तक खींच लिया था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसकी झलक देखी, सी बेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसका हेड हटाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, जो व्यक्ति था वो स्पष्ट रूप से एक आंख खोल के सोया करता था। वन आई ओपन, एक आंख खोलकर सोया करता था। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, एंड वह अचानक उछल पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा प्रतीत हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।